हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ एक बेहद ही सच्ची और डरावना पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस जो कि एक लड़की के साथ घटी थी। आइए अब इस घटना को उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। बात है 2006 की, जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इंदौर से एमबीए करने का निर्णय लिया। मम्मी पापा से अनुमति लेने के बाद मैंने और मेरी सहेली विनीता ने आईपीएस में एडमिशन लिया। मैंने बिजनेस इकोनॉमिक्स ब्रांच ली और विनी ने इंटरनेशनल बिजनेस। मेरे साथ मेरी बड़ी बहन कुहू भी पीएससी की कोचिंग करने के लिए इंदौर जाने के लिए तैयार हो गई और हमारे साथ मम्मी के स्कूल की टीचर की बेटी वर्षा दीदी भी पीएससी के नोट्स लेने के लिए 1 महीने के लिए इंदौर जाने के लिए तैयार हो गई। 2 जुलाई 2006 आज सुबह से ही घर में हड़बड़ी का माहौल था। आज हम सबको दोपहर के 3 बजे नर्मदा एक्सप्रेस से इंदौर के लिए निकलना था। ट्रेन के आते ही सामान चढ़ाया और इंदौर के लिए रवाना हो गए। अगले दिन सुबह 10:30 बजे हम लोग इंदौर पहुंच गए। अमित हम सबको लेने स्टेशन पहुंच गया था। अमित के बाकी फ्लैटमेट्स छुट्टियों में अपने घर गए हुए थे। वो हमारा ही एक दोस्त था, तो हम सब ने अमित के घर पर अपना सामान रखा और अमित विनी के साथ फ्लैट फाइनल करने के लिए निकल गया। सारा दिन परेशान होने के बाद दोनों 3 बजे घर पहुँचे। बड़ी मुश्किल से हमें एक फ़्लैट फाइनल हुआ था जो कि हमारे बजट में भी था और लोकेशन भी अच्छी थी। एग्रीमेंट कंप्लीट करके शाम को हम लोग अपना सारा सामान लेके अपने नए फ्लैट पहुंच गए। हमारा फ्लैट गीता भवन में था। हमारे मालिक एक आँखों के डॉक्टर थे। उनका बहुत बड़ा घर था। नीचे उनका गैराज था और उसके बगल में उन्होंने एयरटेल का ऑफिस लीज पर दिया हुआ था। घर के अंदर जाने के लिए गैराज के बगल से एक सीढ़ी थी। घर पर जाने के लिए सबके लिए एक ही रास्ता था, सबके लिए एक ही सीढ़ी थी। सबसे पहले हमारा फ्लोर था। दूसरे फ्लोर पर एक बंगाली फैमिली, पति पत्नी और उनकी 3 साल की बेटी। और तीसरे फ्लोर पर हमारे मकान मालिक डॉक्टर सिंह अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनकी एक बेटी थी जो शादी के बाद अमेरिका में रहती थी। गैरेज के ठीक ऊपर हमारा रूम था। सीढ़ियों से ऊपर जाने पर हमारे फ्लोर का दरवाज़ा खोलने पर सबसे पहले बड़ी सी बालकनी पड़ती थी। उसके बाद रूम था। एक बड़े से हॉल को पार्टीशन किया गया था और हॉल के दूसरी ओर एक बड़ी सी कवर टेबल रखी हुई थी जिसे किचन के प्लेटफॉर्म की तरह बना दिया गया था। हम सब ने अपना सामान रखा और सारा घर चेक करने लगे। घर के अंदर पहुंचते ही एक मानो बहुत अजीब सा आभास होने लगा। मान लो एक अजीब सी ही नेगेटिव एनर्जी थी उस घर में। मैंने अपनी बड़ी बहन कुहू से कहा कि ये घर अच्छा नहीं है, हम कोई और घर देख लें क्या? तो वो मुझे डांटने लगी कि बहुत मुश्किल से तो ये घर मिला है, इतनी बढ़िया लोकेशन है, इतना सेफ़ है ये घर, तुमको पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स हैं। मैंने कुछ नहीं कहा और हम सब लोग अपना सामान जमाने लगे। घर के सामने ही रेस्टोरेंट था। हम लोगों ने रात का खाना वहीं खाया और घर पर आकर सो गए। अगले दिन मैं और विनी ब्लू बस पकड़कर कॉलेज पहुंच गए। वहां जाकर पता चला कि कॉलेज 10 दिनों के बाद खुलने वाला है, तो हम वापस घर के लिए ख़रीदारी करने चले गए। शाम को हम लोगों ने खाना बनाया और सब मिलकर गप्पे मारते हुए सो गए। अगले दिन कुहू और मेरी सहेली श्वेता का कॉल आया। वो भी इंदौर आने वाली थी मास कम्युनिकेशन करने के लिए। वो भी हमारे साथ शहडोल में ही रहती थी। हम तीनों ने एक ही कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था, तो हमने श्वेता को अपने साथ रहने को बोल दिया था क्योंकि वर्षा दीदी सिर्फ 1 महीने के लिए ही इंदौर आई थी। अगले हफ्ते श्वेता इंदौर आ गई। अभी किसी के भी कॉलेज में शुरू नहीं हुई थी पढ़ाई, तो बस घर में गप्पे और मस्ती ही चलती रहती। कुहू और वर्षा दीदी भी पीएससी की कोचिंग में डेमो क्लास लेके आए थे, पर उन लोगों को जमा नहीं, तो वो लोग नोट्स लेकर घर में ही पढ़ाई करते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीते और सबके कॉलेज शुरू हो गए। हमारे घर में एक बड़ी रहस्यमय चीज़ थी। हॉल में पलंग से सटी दीवार पर 5.5 फीट लंबे और 2 फीट चौड़े एरिया को लकड़ी के हार्डबोर्ड से ढककर उसके ऊपर वेलवेट का कपड़ा चढ़ाकर
उसे चारों ओर से लकड़ी की बीट से कवर कर दिया गया है। ऐसा लगता था जैसे कि अंदर कोई अलमारी को कवर कर दिया गया हो। जब उसको ठोको तो अंदर से खोखली सी लगती थी। उसे देखकर मुझे 100 डेज़ पिक्चर की याद आ जाती थी। हम लोग अक्सर उसे ठोकते और बोलते, नॉक नॉक, कोई है अंदर क्या? 100 डेज़ वाली भूत तो नहीं? और खूब हंसते। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। मैंने और विनी ने इंग्लिश कोचिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर ली थी। मेरा और विनी का कॉलेज सुबह का था। हम लोग सुबह 7:30 बजे घर से निकलते और 1 बजे तक सारी क्लास ख़त्म करके घर आ जाते। फिर शाम को 5 बजे इंग्लिश कोचिंग क्लास चले जाते। श्वेता भी 10 बजे सुबह निकलती और 3 बजे तक घर आ जाती। कुहू और वर्षा दीदी घर पर पढ़ाई करते थे। बस ऐसा ही सबका रूटीन था। एक दिन मैं, विनी शाम को अपनी क्लास में थे और श्वेता, कुहू और वर्षा दीदी घर में थे। जब हम दोनों घर पहुंचे तो देखा कुहू अंदर वाले रूम में थी और उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि कुहू को क्या हो गया था। अचानक ही उसे ठंड लगने लगी थी और अजीब सा महसूस होने लगा था, तो वो अंदर वाले रूम में आ गई। अंदर वाले रूम में दीवार पर कांच की बड़ी सी अलमारी बनी हुई थी, जिसमें सबसे ऊपर वाले खाने में हमारे भगवान जी रखे हुए थे। उसने श्वेता को अपने बगल में बैठने और उसे दुर्गा सप्तशती सुनाने को कहा। थोड़ी देर बाद कुहू को ठीक लगने लगा और वो खाना खाकर सो गई। मैंने श्वेता से पूछा कि अचानक उसे क्या हो गया था, तो उसने कहा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। हम लोग उस दीवार पर ठोक ठोक कर मजाक कर रहे थे कि अंदर कोई है क्या, और अचानक थोड़ी देर बाद कुहू दीदी की तबीयत खराब होने लगी और उन्होंने मुझे अंदर चलने और दुर्गा सप्तशती पढ़ने लिए बोलने लगी। तो मैंने उससे कहा, क्या सच में इसके पीछे कुछ है क्या? तो वो बोली, पता नहीं यार, पर आज जो भी हुआ वो बहुत ही अजीब लगा और ये भी हो सकता है कि ये हमारा वहम ही हो। इतना बोल करके वो सो गई। पर मैं उस रात यही सोचती रही कि कुछ तो अजीब है इस घर में, पर क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम सब जब भी घर को बंद करके कहीं जाते हैं और वापस आकर जब खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत समय से ये घर बंद था। एक अजीब सी मनहूसियत है इस घर में, पर ये शायद बाकी किसी को भी समझ नहीं आ रहा। बचपन से ही कुहू भूत प्रेत की बातों से डरती थी और उसकी छाया बहुत कमज़ोर थी। वो कहते हैं ना, कुछ लोगों पर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव बहुत जल्दी हो जाता है, पर मैं ठीक उसकी विपरीत थी। मुझे बचपन से ही भूत प्रेत के सीरियल और कहानियाँ बहुत पसंद थे। मुझे कभी इन बातों से डर नहीं लगता था और ना ही इतना जल्दी किसी बात का असर होता था। और कहते हैं ना, कुछ लोगों का सिक्स सेंस बहुत तेज़ होता है। मैं उन्हीं लोगों में से हूँ। मेरा भी सिक्स सेंस बहुत तेज़ है और मुझे पहले से ही चीज़ों के आभास होने लगते हैं। शायद इसी वजह से ये घर मुझे कभी अच्छा ही नहीं लगा। इस घर और इस दीवार के रहस्य के बारे में मैं सोचती सोचती सो गई। कुछ दिनों के बाद राखी आने वाली थी। हम सब ने 1 हफ्ते की छुट्टी ली और कॉलेज से शहडोल के लिए निकल गए। शहडोल पहुंचकर हमने खूब उत्साह से राखी मनाई और 1 हफ्ते घर में सुकून से रहने के बाद वापस इंदौर आने की तैयारी करने लगे। पर इस बार ना तो वर्षा दीदी वापस आ रही थी, ना ही कुहू। दोनों अपनी पीएससी के नोट्स ले आए थे और घर से पढ़ाई करने वाले थे। और कुहू की भी तबीयत खराब होने लगी थी, तो उसने भी वापस जाने से मना कर दिया था। मैं, विनी और श्वेता, हम तीनों इंदौर के लिए निकल गए। जब घर पहुँचे तो वही मनुष्यत थी चारों ओर फैली हुई। हम सिर्फ 1 हफ्ते के लिए गए थे, पर ऐसा लग रहा था कि किसी ने कई सालों बाद उस घर को खोला हो। घर साफ करके खाना खा के हम लोग टीआई चले गए और बाहर से ही खाना खाकर आ गए और सोने चले गए। आज मैं उस कवर्ड दीवार के बाजू में सो रही थी। मेरे बाजू में श्वेता और उसके बाद विनी सो रही थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उस दीवार के और पास सो गई और एकदम से धीरे से नॉक करने लगी और दीवार पर फुसफुसाने लगी, कोई है, और अपना कान दीवार पर लगा दिया। हमारे घर के सामने वाली रोड बहुत चलती थी। रात में भी वहाँ से काफ़ी गाड़ियाँ निकलती थी और शोर होता रहता था, पर इस शोर में सोने की हम सबको आदत हो गई थी। फिर भी इस शोर के बीच मुझे अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी।
मुझे कुछ समझ नहीं आया और तुरंत ही मुझे अपने चारों तरफ अजीब सा महसूस होने लगा। मैंने अपने बाजू में देखा तो श्वेता और विनी सो गए थे। तो मैंने चुपचाप अपनी आंखें बंद की और हनुमान चालीसा पढ़ने शुरू कर दी। मुझे भूत प्रेत की कहानी सुनना, मूवीज़ देखना बहुत पसंद है और मैं ये मानती हूँ कि ये सब चीज़ें होती भी हैं और ऐसी कई सारी नेगेटिव एनर्जीज हमारे आसपास होती हैं जिन्हें साइंटिफिक वे में नहीं समझा जा सकता, पर इन सब का अलग अस्तित्व है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम भगवान पर आस्था रखते हैं और अपना विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी हम पर हावी नहीं हो पाएगी। बस यही बात याद करके मैंने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी और मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन रविवार था, छुट्टी थी, तो हम सब घर पे ही थे। मैंने श्वेता से कहा आज से अपन लोग अंदर वाले रूम में सोएंगे। तो विनी पूछने लगी यहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा यहाँ ये दीवार कुछ अजीब सी है, अच्छा नहीं लगता, यहाँ पर कुछ तो है। इतना सुनते ही विनी बोलने लगी तुम लोग फालतू बातें करते हो, ये सब कुछ नहीं होता है, ऐसी बातें मेरे सामने मत किया करो। मैं और श्वेता समझ गए कि ये एक नंबर की डरपोक है और अब इसके सामने ये सब डिस्कस नहीं करेंगे। तो मैंने विनी से कहा मैं मजाक कर रही थी, वहाँ बहुत शोर होता है, रात को नींद नहीं आती। फिर हमने लोहे के दोनों पलंग अंदर वाले रूम में लगा दिए और बाहर लकड़ी वाला पलंग वहीं दीवार के बाजू में रहने दिया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। कॉलेज से घर फिर कोचिंग, बहुत थक जाते थे हम लोग तो खाना बनाना भी बंद कर दिया था और टिफ़िन लगवा लिया था। कुछ दिनों के बाद हमने कोचिंग भी बंद कर दी थी, कॉलेज जाते थे। बस ऐसे ही दिन बीत गए। फिर अचानक से एक एक करके हम तीनों की तबीयत खराब हो गई। हम तीनों को डॉक्टर ने पीलिया होने की आशंका जताई और दवाई दे दी। हमें लगा कि टिफ़िन खाने की वजह से शायद ये हो रहा है। 3 दिन से हम तीनों घर पर ही थे। एक दिन दोपहर में हम तीनों अंदर वाले रूम में सो रहे थे। अचानक मेरी नींद खुली, प्यास लगी तो बाहर हॉल में पानी पीने के लिए आई। मोबाइल में टाइम देखा तो 3 बज रहे थे। थोड़ा चक्कर जैसा आने लगा तो मैं वहीं पलंग में आकर लेट गई। पैरों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और मैं थोड़ी नींद में भी थी और मेरी 2-3 लातें उस कवर्ड दीवार पर मार दी। उसके तुरंत बाद ही मैं बिस्तर में लेटे लेटे मेरी कमर की तरफ से हवा में मानो इस तरीके से उचकने लगी कि कोई मेरे को कमर से ऊपर की ओर आसमान में खींच रहा हो और मेरी सांसें ज़ोर ज़ोर से चलने लगी। मैं श्वेता को आवाज़ लगाना चाह रही थी पर मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैं बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी। तभी श्वेता की अचानक नींद खुली और वो बाहर आई। उसने जैसे ही मुझे ऐसी आधी लटकी हुई हालत में देखा तो वो भी बहुत डर गई। उसने मुझे किसी तरीके से वहाँ से उठाया और अंदर लेकर आई। मैंने श्वेता को सारी बात बताई तो उसने भी कहा कि कुछ तो है यार, मुझे भी सही नहीं लग रहा है, पर विनी डरती थी इसलिए ये सब बातें मैंने तुझसे नहीं करी। फिर हमने ये तय किया कि अब कुछ भी हो जाए हम उस जगह पे कभी नहीं सोएंगे और ना ही कभी उस कवर्ड नॉक पे नॉक करेंगे। नवरात्रि शुरू हो गई थी और कभी कभी अभय प्रशाल के पासेस मिल जाते तो हम लोग गरबा देखने चले जाते थे। घर से कॉलेज और कॉलेज से घर और संडे के दिन छप्पन टीआई और कभी कभी फिल्म देखना, यही था हम लोगों का रूटीन। अब हमने उस पलंग पर सोना और उस दीवार को छेड़ना बंद कर दिया था। अब हम शांति से रह रहे थे, पर फिर भी एक अजीब सी बात थी उस घर में जो शायद मेरी और श्वेता की समझ से परे थी। एक दिन हमारी फ्रेंड शिवी और उसकी बड़ी बहन हम लोग के घर आए और रात में हमारे घर पे ही रुक गए। हम तीनों को असाइनमेंट बनाने थे। मैं, श्वेता और शिवी हम तीनों बाहर वाले रूम में उसी पलंग पर बैठकर लिख रहे थे। बहुत रात होने पर विनी और शिवी की दीदी अंदर वाले रूम में चले गए। बीच में चाय पीने का मन हुआ तो चाय बनाई, फिर लिखने बैठ गए। तभी शिवी ने पूछा ये वही दीवार है ना जिसके बारे में तुम लोग बताते हो? तो मैंने और श्वेता ने बताया हाँ ये वही है, पर तुम इसे कुछ मत करना। तो वो नहीं मानी। उसने बोला ये सब कुछ भी नहीं होता और उसने नॉक नॉक करना शुरू कर दिया कि कोई है क्या अंदर, भूत हो या चुड़ैल, कुछ तो बोलो। उसने कई बार दरवाज़ा खटखटाया वो
और फिर कुछ नहीं हुआ तो बोली, देखो तुम खामखा डर रही थी, कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद उसे अचानक से बहुत ज़ोर से ठंड लगने लगी। उसका शरीर एकदम से ठंडा हो गया और हम लोग जल्दी से उसकी दीदी को उठाने जाने लगे तो उसने मना कर दिया। श्वेता अंदर से रजाई ले आई और फिर भी उसे ठंड लगे जा रही थी। हम लोगों ने उसके तलवे घिसे और गैस चालू करके उसे अपने हाथ पैर सिकाई करने लगे। उसके होंठ एकदम मानो नीले से पड़ गए थे और उसके दांत ठंड के कारण किटकिटा रहे थे। जबकि अक्टूबर का महीना चल रहा था और इंदौर में तो दिसंबर में भी इतनी ठंड नहीं पड़ती थी। उसे देखकर तो हम लोग बहुत ही डर गए थे। बहुत देर तक मैं उसके हाथ घिसती रही और श्वेता उसके पैर। काफ़ी देर के बाद उसकी नींद लगी, वो और श्वेता वहीं सो गए और मैं अंदर वाले रूम में सो गई। सुबह उठे तो वो नॉर्मल हो गई थी, पर रात की बात उसने उसकी बहन को बताने से मना कर दिया था और हमसे बोली कि जितना जल्दी हो सके ये घर चेंज कर लो। तो हमने कहा पर एग्रीमेंट तो साल भर का है। तो उसने कहा कुछ नहीं होता है, बस ये घर चेंज कर लो, मैं अपने घर के आसपास तुम लोगों के लिए घर देखती हूँ। उस रात के बाद से मैं और श्वेता भी थोड़ा डर गए थे, पर हमने विनी को कुछ भी नहीं बताया था। एक रात हम तीनों अंदर वाले रूम में असाइनमेंट बना रहे थे। विनी का काम ख़त्म होने के बाद वो थोड़ी देर बाद ही सो गई और श्वेता भी कुछ समय बाद सो गई। मैं आधे घंटे और लिखती रही। उसके बाद मैंने भी अपना काम ख़त्म किया और रात के करीब 2 बजे मैं भी सोने लगी। हमारे अंदर वाले रूम का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था और हॉल की स्ट्रीट से लाइट हमेशा हमारे बेडरूम के दरवाजे के सामने की दीवार पर पड़ती थी। अंदर वाले रूम में अंधेरा होने के बाद भी स्ट्रीट लाइट की रोशनी से थोड़ा उजाला रहता था। मेरी नींद लगने ही वाली थी कि अचानक मुझे कुछ अजीब सी महसूस होने लगा। मैंने जैसे ही आंखें खोली तो दरवाजे पर एक लड़की हाथ टेक कर खड़ी थी। उसके पीछे दीवार पर स्ट्रीट लाइट की रोशनी थी, तो वो मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दे रही थी, बस काली काली सी एक परछाई सी दिखाई दे रही थी। उसकी लंबाई तकरीबन 5 फीट के आसपास होगी। कंधे तक बाल थे, दुबली पतली थी। कुछ पल के लिए लगा कि मानो विनी खड़ी है, पर वो हिल भी नहीं रही थी और मानो एक टक मुझे ही देखे जा रही थी। अब रात के इस समय कुछ ऐसा देख के किसी का भी हाल क्या होगा ये आप समझ ही सकते हो। कुछ सेकंड मैं उसे देखती रही और शायद वो मुझे, और मेरा शरीर मानो एकदम ठंडा पड़ गया था, लेकिन मैं पूरी पसीना पसीना हो गई थी। वो अंदर नहीं आई, दरवाजे पर वहीं खड़ी रही। उसके ठीक सामने हमारे भगवान जी की अलमारी थी। मैंने धीरे से अपना कंबल सर से ढका और अंदर हनुमान चालीसा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगी। उसके बाद मेरी फिर से कंबल हटाने की हिम्मत नहीं हुई। हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते मैं कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह हुई तो विनी जब नहाने गई तो श्वेता से मैंने रात के बारे में बताया, तो श्वेता भी बहुत डर गई। फिर हमने सोचा कि एक बार विनी से पूछते हैं कि कहीं वो तो रात में नहीं उठी थी। जैसे विनी आई मैंने उससे पूछा, क्या विनी तुम रात को उठी थी क्या पानी पीने के लिए? तो उसने बोला, नहीं यार मैं तो सीधा सुबह ही उठी थी। क्यों, क्या हुआ? तो मैंने ऐसे ही बात बदल के बात टाल दी। शायद इस बात पर कभी विश्वास भी नहीं करती, तो मैंने उसे बताना सही नहीं समझा और श्वेता ने ये बात उसे नहीं बताई। पर शिवी को हम लोगों ने घर जल्दी देखने के लिए बोल दिया। कुछ दिनों के बाद हम लोग दिवाली की छुट्टी पर घर जा रहे थे और इस बार शायद 10 दिनों के लिए। पूरी छुट्टी हमने खूब मस्ती की और एक दूसरे के घर भी घूम आए थे। श्वेता ने कुहू को सारी बात बताई तो कुहू ने भी घर चेंज करने के लिए बोल दिया। कुछ ही दिनों बाद हमारी छुट्टियां ख़त्म हुई। हम सब स्टेशन पहुंच गए और ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे कि तभी श्वेता मुझे किनारे लेके आई और उसने कहा, तूने यार उस दिन सच में किसी को देखा था? मुझे कुछ समझ नहीं आया तो श्वेता ने बताया कि उसके चाचा ने बताया है। असल में उसके चाचा जी बहुत बड़े देवी भक्त हैं। उन्हें इन सब बातों का अंदेशा हो जाता है। उन्होंने श्वेता से पूछा था कि तुम लोग कैसे रह रहे हो और कोई परेशानी तो नहीं है? तो श्वेता थोड़ी हैरान हो गई कि आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो। तो उन्होंने श्वेता से कहा, जितनी जल्दी हो सके तुम लोग वो घर छोड़ दो। श्वेता ने पूछा, आपको कैसे पता चला? तो उन्होंने कहा, मुझे सब पता है। तुम लोग एक डॉक्टर के मकान में रह रहे हो। जहाँ तुम लोग रहते हो पहले उसका क्लिनिक था वहाँ पे,
और उस जगह एक लड़की जलकर ख़त्म हुई है। तो तुम लोग के उम्र की ही थी और तुम में से किसी एक ने उसे देखा भी है। इतना सुनते ही श्वेता बहुत डर गई। उसने चाचा जी से कहा, हाँ मेरी रूममेट ने उसे देखा है, पर हम लोगों को लगा कि ये वहम होगा। तो चाचा जी ने कहा, नहीं वो वहम नहीं था, सच में उसने देखा था उसे। श्वेता ने चाचा जी से कहा, तो अब हम लोग क्या करें? उन्होंने कहा कि डरो मत, वो तुम लोगों को परेशान नहीं करेगी, पर तुम लोग भी उसे मत छेड़ना और पूजा करते वक्त पूरे घर में दीपक दिखाना। जिस जगह तुम लोगों को उसके होने का अंदेशा हो वहाँ दीपक ज़रूर दिखा देना और उसे परेशान करने के लिए उससे माफ़ी मांग लेना। वो तुम लोगों का कुछ नहीं करेगी, वो बुरी आत्मा नहीं है। श्वेता की बात सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मैंने सच में किसी ऐसी चीज़ को देखा है। थोड़ी ही देर में ट्रेन आ गई और हमारे कई फ्रेंड्स मिल गए थे, तो रास्ते भर गप्पे मारते रहे। पर हम दोनों के दिमाग में बस यही चल रहा था कि अब घर में रहेंगे कैसे और इतनी जल्दी दूसरा घर कैसे मिलेगा। इसी उधेड़-बुन में पता ही नहीं चला कि इंदौर कब आ गया। हम लोग घर पहुंच गए, पर सीढ़ियों पर मेरे और श्वेता हम दोनों के कदम ही नहीं उठ रहे थे। किसी तरह हिम्मत करके हमने दरवाज़ा खोला और जैसे ही सामने देखा तो हमारे होश उड़ गए। कवर्ड दीवार से जो लकड़ी वाला बेड सटा हुआ रहता था, उसका ऊपरी सिरा जिस पर टिकते हैं वो किनारे से जला हुआ था। हमने पहले कभी भी उसे जला हुआ नहीं देखा था। या तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा, या फिर अब चाचा जी की कही हर बात को हम गौर से देखने की कोशिश कर रहे थे। हमने विनी से भी पूछा कि क्या ये बेड जला हुआ था? पहले अपन लोगों ने तो ऐसा नहीं देखा था। तो विनी कहने लगी, पता नहीं यार, मेरा कभी ध्यान नहीं गया, मैं भी आज ही देख रही हूँ, पर उससे क्या फ़र्क पड़ता है, अब तुम लोग क्या दिमाग चलाने लग गए हो? हम दोनों ने कहा, कुछ भी नहीं। विनी अपने बैग्स रखने लगी और हम दोनों वहीं बेड पर बैठ गए और तुरंत शिवी का कॉल लगाया कि हमें 2-3 दिन में ही घर चेंज करना है, कोई घर देखा क्या? तो शिवी ने बताया कि वो भी कल ही वापस आई है, 1 ही 2 दिन में बता देती। हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से विनी को घर चेंज करने के लिए राज़ी किया। अगले दिन से हम सबके कॉलेज शुरू हो गए थे। अब रोज़ हम लोग चाचा जी के बताए अनुसार पूजा करके पूरे घर में दीपक दिखाया दिया करते थे और सब कुछ नॉर्मल होने लगा। 2-3 दिन बाद शाम को शिवी का कॉल आया कि मैंने फ्लैट देख लिया है, शाम को तुम लोग आ जाओ और घर फाइनल कर लो। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं नहीं गई। मैंने विनी और श्वेता को जाने का बोल दिया, पर श्वेता मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। तो मैंने कहा, 1-2 घंटे की बात है, मैं ठीक हूँ, तुम लोग चले जाओ। तो उसने मुझसे कहा कि अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो मुझे कॉल करना और बालकनी में आके बैठ जाना, हम लोग जल्द ही वापस आएंगे। और वो लोग 5 बजे निकल गए। मैं थोड़ी देर बुक्स उठा के अंदर वाले रूम में पढ़ती रही। मैंने थोड़ी देर बाद घड़ी देखी तो 6 बज रहे थे। मैं अपने हाथ मुंह धो के आरती करने लगी और फिर पूरे घर में आरती दिखाई और कवर्ड दीवार की ओर आरती दिखाते हुए बोलने लगी, तुम कौन हो मुझे नहीं पता, तुम्हारे साथ क्या हुआ ये भी मुझे नहीं पता, चाचा जी ने जो कुछ भी बताया कितना सच है ये भी नहीं पता, पर इतना पता है कि मैंने तुम्हें देखा है और हर पल मैं तुम्हें अपने लोगों के आसपास महसूस करती हूँ। अगर हम लोगों ने जाने अनजाने में तुम्हें परेशान किया है तो प्लीज़ हमें माफ़ कर देना। अब हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे और कुछ ही दिनों में घर भी खाली कर देंगे। बस इतना कह के मैंने दीपक भगवान वाले कमरे में रख दिया और वापस उस कवर्ड दीवार वाले बेड पर आकर बैठ गई। आज अचानक से जैसे मेरे अंदर से उसको लेकर सारा डर गायब हो गया था। मैं उस कवर्ड दीवार को हल्के हाथों से छूते हुए कहने लगी, भूत प्रेत आत्माएं आज भले चाहें विज्ञान इन बातों को नकार दे, पर इन सब का अस्तित्व है। जैसे भगवान है तो शैतान भी है, जैसे हमारे चारों ओर पॉजिटिव एनर्जी है वैसे ही नेगेटिव एनर्जी भी होती है। जैसे इंसान होते हैं वैसे आत्माएं भी होती हैं। कुछ मोक्ष प्राप्त कर लेती हैं तो कुछ अशांत रह जाती हैं, जो हमारे चारों ओर ही घूमती रहती हैं। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं और बहुत से लोग इन बातों को झूठ, वहम या बकवास कहकर टाल देते हैं। कुछ लोग इन्हें महसूस कर लेते हैं तो कुछ नहीं। मेरा ये मानना है कि हमेशा और ख़ास तौर पर जब हमें कभी डर लगे तो उस समय कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को और ज़्यादा बढ़ा लेना चाहिए, जिससे कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर हावी ना हो पाए। जैसे आज मैं तुम्हारे सामने सच बोल रही हूँ, पूरे घर में अकेली हूँ पर मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा।
मुझे पता है पहले हमने तुम्हारी दुनिया में दखल दिया था, तुम्हें परेशान किया था, इसीलिए तुमने भी हमें परेशान किया। पर अब ना हम तुम्हारी दुनिया में आएंगे और ना ही तुम हमारी दुनिया में आना। इतना बोलते ही मैं पानी पीने चली गई। मैं जब पानी पी रही थी तभी मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई। मैं पीछे मुड़ के देखी तो कोई भी नहीं था, पर अभी भी मुझे फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी, पर मैं कुछ समझ भी नहीं पा रही थी। थोड़ी देर मैं सुनती रही, फिर मैं अपनी शॉल और हेडफोन लेकर बालकनी में कुर्सी में बैठ के रेडियो सुनने लगी। कब मेरी नींद लग गई मुझे पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मेरी नींद खुल गई। मैंने पीछे पलट कर देखा तो श्वेता और विनी घर आ गए थे। उन्होंने फ्लैट देख लिया था और 2 दिन बाद हमें संडे को शिफ्ट करना था। संडे के दिन हमने दोपहर में 3 ऑटो बुलवाए और अपना सारा सामान ऑटो में रख दिया। मैं और श्वेता एक आखिरी बार अब वापस रूम में गए और पूरे घर को और उस कवर्ड दीवार को देखा, और आपस में हम दोनों ने तय किया कि जाते जाते एक बार अंकल आंटी से पूछेंगे कि इस कवर्ड को क्यों पैक करवाया है, और उनके चेहरे का भाव देखेंगे तो क्या बोलते हैं। मैं और श्वेता आंटी अंकल को चाबी देने ऊपर गए। श्वेता ने आंटी से पूछ ही लिया कि आंटी वो दीवार के पीछे क्या है, आपने पैक क्यों करवाई हो दीवार। इतना सुनते ही उन दोनों के चेहरा का रंग ही उड़ गया। बस उन्होंने लड़खड़ाती जुबान से बस इतना ही कहा, उसके पीछे अलमारी थी, किसी काम की नहीं थी, तो हम लोगों ने उसे पैक करवा दिया। मैंने और श्वेता ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा और हम दोनों समझ गए थे कि अंकल आंटी झूठ बोल रहे थे। उनके चेहरे से साफ साफ दिखाई दे रहा था। हम दोनों ने उन्हें नमस्ते किया और उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर अपने नए फ्लैट में आ गए। आज इस घटना को 10 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, पर आप भी मैं इसे जब याद करती हूँ तो हर दिन एक दिन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। और आज भी उस रात को जब मैंने उसे देखा था याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक बिल्कुल सत्य घटना है जो कि मेरे साथ ही घटी है। अब वो मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आपको उसे यकीन करना है या नहीं। तो ये थी दोस्तों आज की बिल्कुल सच्ची डरावनी घटना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और सच्ची डरावनी घटना के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।